जुलाई महीने के अंदर फरीदाबाद के अंदर दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिनके अंदर एटीएम मशीन को काट करके और उनके अंदर से रात के समय में कैश चोरी किया गया था। एक इंसिडेंट भूपानी पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर हुआ था जिसमें 6,53,000 रुपये निकाले गए थे। दूसरा इंसिडेंट सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था जिसमें 5,71,000 रुपये निकाले गए थे। इसके अलावा एक अटैम्प्ट सेक्टर 58 के एरिया के अंदर हुआ था लेकिन उसमें कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ था, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच 56 की टीम को दी गई थी और टीम ने काम करते हुए इसमें सफलता हासिल की है तथा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें एक आरोपी है जिसका नाम हुकुम है और वो अटाली गांव का रहने वाला है, फरीदाबाद का, और ये आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का काम करता है। और इसी ने जो अन्य आरोपी हैं उन्हें इस एटीएम काटने की जो वारदात थी इसके बारे में गाइड भी किया था, उन्हें टीच भी किया था तथा जो है उन्हें मोटिवेट भी इसी के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद एक अन्य आरोपी है विकास जो इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी था राजू नाम का जो अभी बिहार जेल के अंदर बंद है, वो भी इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो भूपानी के अंदर जो वारदात हुई उसमें अभी हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हुकुम जो कांस्टेबल है, एक हुकुम का भतीजा है अरविंद, उसे गिरफ्तार किया गया है तथा विकास तीसरा आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी राजू बिहार जेल के अंदर बंद है जिसे अभी गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो है वो रिकवरी की जाएगी। तो इसी के साथ पुलिस का जो दिल्ली पुलिस का जो मुलाजिम है, दिल्ली पुलिस का जो मुलाजिम है उसमें वो कैसे आए जो आरोपी और बिहार के जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, मैंने बताया अटाली गांव का ही रहने वाला है। जो अन्य आरोपी हैं वो मचगर गांव के अंदर वेल्डिंग की उनकी दुकान थी, वो वहां काम करते थे। और जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है वो वहां पे इस वेल्डिंग की शॉप पे उनके पास गया था। जब उसने देखा कि इस तरीके से वेल्डिंग का कटिंग का काम करते हैं तो उसने उन्हें कहा कि तुम इस काम की बजाय ये काम कीजिए, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा करना है, इसमें तुम ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और उसने इस चीज़ के लिए उन्हें गाइड किया और उसी के द्वारा जो है इन्हें जो मॉडस ऑपरेंडी है वो समझाया गया। यूट्यूब वीडियोज़ उनके साथ शेयर की गई कि किस तरीके से एटीएम को काटा जा सकता है, कहाँ पे कैश स्टोर होता है, ये उसके द्वारा किया गया था। एटीएम कहाँ वारदात करनी है, कौन से एटीएम पे वारदात करनी है, उसको भी चिन्हित उसी के द्वारा लोकेशन शेयर करने के बाद किया गया था। एक करके करेंगे। नहीं, मैंने आपको बताया कि उसका एक भतीजा है जो इस वारदात के अंदर साथ में शामिल है जिसका नाम अरविंद है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुलाजिम की इससे पहले भी कोई वारदात है या कि और कितने सालों से ये सर्विस में और अभी कहाँ पोस्टेड है? ये दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बिजवासन के एरिया के अंदर एक पीसीआर के ऊपर तैनात था और 2016 से ये पुलिस विभाग के अंदर है। अभी इसका कोई पुराना ऐसा क्रिमिनल केस जो है वो सामने नहीं आया है। ड्यूरिंग रिमांड हम इस चीज़ के बारे में पूछताछ भी करेंगे और आगे भी निकलेंगे। जी, मैंने आपको बताया कि इसी ने उन्हें जो अन्य आरोपी हैं उन्हें ये आइडिया दिया और इस बारे में आगे उनको गाइड भी किया। ये रात के समय में काटे गए और इन दोनों एटीएम के ऊपर ही जो गार्ड्स जो थे वो नहीं तैनात थे और आरोपी जो हुक्म है उसी के द्वारा जो है ये चिन्हित किए गए थे कि जो वारदात है वो कहाँ की जाएगी। दिल्ली पुलिस में मुलाजिम क्या सर ये पहले रैकी करता था फिर बताता था या उनके द्वारा रैकी करवाता था? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हुक्म है उसी ने ही चिन्हित किया था कि किस एटीएम पे वारदात करनी है। लोकेशन भी उसके द्वारा शेयर की गई थी और फुटेजेस भी बना करके जो आरोपी है उनके पास भेजी गई थी। वारदात करते वक्त वो साथ में शामिल नहीं था लेकिन उस पूरे जो घटना के बैकग्राउंड में प्लानिंग के अंदर वो शामिल था। एटीएम को काट कर कहाँ ले गए? एटीएम को काट करके कैश निकाल करके लोग ले गए थे और वारदात के बाद उसमें से बेसिकली कैश निकाल करके ले गए थे काट के वेल्डिंग मशीन से सिलेंडर की मदद से। और वारदात के बाद ये बिहार के बेसिकली रहने वाले हैं, वहाँ चले गए थे और क्राइम टीम लगातार उसके ऊपर काम कर रही थी काफ़ी दिनों से और कई 100 कैमरों को देखने के बाद टेक्निकल सर्विलेंस के बाद और हमें इसके अंदर जो है वो कामयाबी मिली। तीनों वारदातों में सर सेम टीम है या सेम जो काम करते थे ये वाले सारे? जैसा मैंने बताया जो पहली वारदात है उसके अंदर जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था वो उनको करवाने के अंदर शामिल था, लेकिन पहली वारदात के बाद इन लोगों ने जब उसके अंदर सफलता मिली तो इन्होंने उससे बताए बिना दूसरी वारदात को अंजाम दिया। जो विकास आरोपी है मुख्य जो गिरफ्तार किया गया है, जो बिहार का रहने वाला है, अगली वारदात के लिए उसने अपने गाँव से
अपने भाई को और अपने चचेरे भाई को विशाल और अभिषेक को वहाँ से बुलाया और उनके साथ इस वारदात को अंजाम कितने दिया। पैसे की लूट हुई थी इन तीनों उसमें और अभी तक कितनी रिकवरी हुई है? जी, मैंने आपको बताया पहली जो वारदात भूपानी की थी वो 6,53,000 रुपये उसमें से गए थे, और जो सेक्टर 58 वाला मामला है उसके अंदर 5,71,000 रुपये गए थे। आधे पैसे जो आरोपी राजू है जो बिहार में अभी जेल के अंदर है उसके पास हैं, उसी से रिकवर किए जाएंगे, तथा जो बाकी का जो पैसा है वो आरोपी विकास से जो है वो रिकवर किया जाएगा। कल ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, रिमांड के दौरान वो रिकवरी की जाएगी। उसने उस पैसे को जहाँ रखा है वो चीज़ हमें पता है और हम उसके हिसाब से रिकवरी करेंगे। सर किसी प्रकार कोई हथियार वगैरह की कोई बरामदगी हुई इनके पास से? नहीं, इनके द्वारा इनके साथ सिलेंडर और जो गैस कटिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उधम के द्वारा दिल्ली पुलिस का जो जवान था उसी के द्वारा ये उनको उपलब्ध करवाए गए थे, और जो है वो रिमांड के दौरान उन्हें रिकवर किया इतने जाएगा। बाकी जो आरोपी हैं क्या इनके खिलाफ पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका? नहीं, अभी तक कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि एक जो जवान था उसी के द्वारा इनको ये आइडिया दिया गया था इस तरीके का क्राइम करने का, उससे पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं।